नमस्ते दोस्तों, न्यूट्री मंत्रा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। प्रकृति ने हमें कई तरह के खाद्य पदार्थ दिए हैं जिनमें अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। हर पोषक तत्व की हमारे शरीर में एक खास भूमिका है। इनमें से प्रोटीन हमेशा से अपने कार्यों, गुणों और उपयोगों के कारण हमें आकर्षित करता रहा है और काफ़ी चर्चा में भी रहता है। जैसे ईंटें मिलकर दीवार बनाती हैं, वैसे ही अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। कुल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से 8 आवश्यक होते हैं जो कि हमारे आहार में होने चाहिए और बाकी अनावश्यक होते हैं क्योंकि हमारा शरीर उन्हें खुद बनाने की क्षमता रखता है। एक प्रोटीन जो सही मात्रा में सभी 8 आवश्यक अमाइनो एसिड्स प्रदान करता है, उसे पूर्ण या कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। शारीरिक विकास की अवधि जैसे एडोलेसेंस या प्रेगनेंसी, शारीरिक तनाव जैसे कोई बीमारी, सर्जरी के दौरान इनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कंप्लीट प्रोटीन में एनिमल ओरिजिन फूड्स जैसे दूध और उसके उत्पाद, अंडे, मांस, मछली, चिकन आदि शामिल हैं। क्या इसका मतलब यह है कि प्लांट प्रोटीन एनिमल प्रोटीन से अलग है? जी बिल्कुल। एनिमल प्रोटीन प्लांट प्रोटीन से अलग होते हैं क्योंकि वे बेहतर गुणवत्ता वाले प्रोटीन प्रदान करते हैं। लेकिन वेजिटेरियंस को निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे अनाज के साथ दाल को 3:1 की रेशियो में मिलाकर अपने द्वारा लिए जाने वाले प्रोटीन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। जैसे चावल और दाल, गेहूं और चने के आटे को मिलाकर बनी चपाती, दालें, सोयाबीन, किनवा जैसे शाकाहारी खाद्य पदार्थ यदि पर्याप्त मात्रा में शामिल किए जाएं, तो यह कमी पूरी करने में मदद करते हैं। एनिमल और प्लांट दोनों प्रोटीन स्वस्थ आहार में योगदान दे सकते हैं, लेकिन प्लांट प्रोटीन फाइबर और फाइटोन्यूट्रिएंट्स से अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं हमारे शरीर में प्रोटीन की भूमिका की। प्रोटीन का प्राथमिक कार्य है शरीर का निर्माण यानी टिश्यू बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस। प्रोटीन हमारे शरीर के सभी भागों में मौजूद होते हैं, चाहे वह मांसपेशियां हों, हड्डियां हों, त्वचा, रक्त, बाल या अन्य अंग हों। हमारे शरीर में एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन के पाचन और हमारे शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें से अधिकांश एंजाइम प्रोटीन हैं, जैसे कि अमाइलेज, लाइपेज। शरीर का एक महत्वपूर्ण कैरियर हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैरी करता है, वह एक प्रोटीन है। फैट ट्रांसपोर्टेशन शरीर में तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि वह प्रोटीन से बंधा न हो, जिसे हम लाइपोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। हमारे शरीर द्वारा बहुत सारे हार्मोन उत्पादित किए जाते हैं, जिनमें से अधिकांश प्रोटीन होते हैं, जैसे कि इंसुलिन। हमारे बहुत से अंग मुख्य रूप से प्रोटीन से बने हुए हैं, जैसे कि लिवर, जिसमें 50 से 60% प्रोटीन होता है। मांसपेशियों में 20% प्रोटीन होता है। केराटिन जो बाल और त्वचा बनाता है, मेलानिन जो त्वचा को रंग देता है, सभी प्रोटीन हैं। यह सूची असंपूर्ण है और हम देख सकते हैं कि मसल बिल्डिंग के अलावा भी प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शंस हैं। हमारे आहार में कितना प्रोटीन होना चाहिए, यह काफ़ी सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है और आइए एक एक करके इन सभी फैक्टर्स पर चर्चा करते हैं। जीवन के कुछ निश्चित चरणों में
जब विकास की गति तीव्र होती है तब व्यक्ति को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जैसे इन्फेंसी, प्री स्कूल, एडोलेसेंस। आपका करंट न्यूट्रिशनल स्टेटस। जिन व्यक्तियों में प्रोटीन की कमी होती है उनको खाने में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर आप रोज़ाना 1 घंटा या उससे ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको प्रोटीन का सेवन बढ़ाना ज़रूरी है। वज़न। नॉर्मल वेट व्यक्ति के लिए दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे प्रोटीन का सेवन करना ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति जिनका नॉर्मल वेट 60 किलो है उनको कम से कम प्रतिदिन लगभग 48 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। कुछ शारीरिक स्थितियों के आधार पर प्रोटीन का सेवन बढ़ाया या घटाया जाना चाहिए, जैसे प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, कोई बीमारी या चोट के बाद रिकवरी के दौरान प्रोटीन का सेवन बढ़ाने की ज़रूरत होती है, जबकि लिवर या किडनी की बीमारियों में प्रोटीन का सेवन कम करने या निगरानी करने की ज़रूरत होती है। प्रोटीन के क्या सोर्सेज हैं? दूध और दूध से बने उत्पाद, नट्स एंड सीड्स, दालें, बीन्स, एग्स, लीन मीट, फिश, चिकन। ड्रमस्टिक्स के पत्ते प्रोटीन से भरपूर एकमात्र पत्तेदार साग हैं। हमारे शरीर में कई कार्यों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जब ये सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं तो अतिरिक्त प्रोटीन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लिवर इस अतिरिक्त प्रोटीन को प्रोसेस करता है, जिसे फिर यूरिन में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। रिसर्च से यह पता चलता है कि स्वस्थ लिवर और किडनी एक्स्ट्रा प्रोटीन को प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं, लेकिन मौजूदा किडनी या लिवर की स्थिति वाले व्यक्तियों को अपने डॉक्टर या रीनल न्यूट्रिशनिस्ट की देखरेख में प्रोटीन सेवन करने की आवश्यकता है। प्रोटीन की कमी हालांकि कम देखने को मिलती है, लेकिन यह जानलेवा भी हो सकती है। इसकी कमी प्रमुख रूप से बढ़ते बच्चों, स्पेशली डेवलपिंग नेशंस में देखी जाती है। यह उनके विकास को प्रभावित कर सकता है और यहाँ तक कि जानलेवा भी हो सकता है। विभिन्न बीमारियों, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन आदि में भी प्रोटीन की कमी देखी जा सकती है। संतुलित आहार पर्याप्त प्रोटीन प्रदान करता है। दिन की कुल कैलोरी का लगभग 12 से 14% प्रोटीन से प्राप्त होना चाहिए। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की 2 से 3 सर्विंग्स अधिकांश वयस्कों की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है। हालांकि प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत उन लोगों को पड़ सकती है जिनकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, बीमारी, चोट, सर्जरी, शारीरिक रूप से सक्रिय लोग आदि। आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपके प्रोटीन से संबंधित कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट्स में या पर्सनल मैसेज में भेजकर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। टेक केयर, बाय बाय।